शहर के छपड़ेश्वर धाम मंदिर में मंगलवार को चल रहे 10 दिवसीय सांग में पंडित लक्ष्मीचंद के सुपुत्र पंडित विष्णुदत्त शर्मा द्वारा शाही लकड़हारे का दूसरे भाग का किस्सा सुनाया गया। उन्होंने अपनी रागनियों के माध्यम से बताया कि जब शाही लकड़हारे की पत्नी बीना ने लालची लोभी लाल से चंदन की लकड़ियों का हिसाब करवाया तो उसके पास काफी धन हो गया। इसके बाद बीना अपने पति को कहती है कि वो गंगा स्नान के लिए जाएंगे और अपनी माता की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करके दान पुण्य करेंगे। शाही लकड़हारा पूछता है कि गंगा क्या है। तब बीना अपने पति को गंगा माता की स्तुति करके बताती है कि गंगा पृथ्वी लोक पर मुक्ति प्रदान करने के लिए आई है। इसके बाद पति पत्नी गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों स्नान करने लगे तो शाही लकड़हारे की मां द्वारा बाजू पर बांधा ताबीज टूटकर गंगा में गिर जाता है। शाही लकड़हारा ताबीज को उठा लेता है। तब बीना पूछती है कि गंगा मैया ने आपको क्या दे दिया जो आप मुझसे छुपा रहे हो। शाही लकड़हारे ने बताया कि इस ताबीज में मेरी माता पिता और स्थान का पता है। जब बीना ने ताबीज को पढ़ा तो शाही लकड़हारा जोधपुर के राजा जोधानाथ का पुत्र की जानकारी प्राप्त हुई। स्नान करने के पश्चात शाही लकड़हारा किश्ती लेने के लिए जाता है। तभी डाकू जालिम सिंह और विजय सिंह ने शाही लकड़हारे को पकड़ लिया। गंगा के किनारे पर बीना को शाही लकड़हारे के इंतजार में सुबह से शाम हो जाती है। इसी बीच गंगा किनारे पर राजा जोधानाथ घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचते हैं। इसी दौरान डाकू जालिम सिंह और विजय सिंह बीना को भी अगवा करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। राजा जोधानाथ बीना को डाकुओं से छुड़ा लेते हैं और अपने साथ जोधपुर महल में ले जाते हैं। राजा जोधानाथ बीना को आश्वासन देते हैं कि वो उनके पति की तलाश करवाएंगे। इसी तरह शाही लकड़हारा डाकुओं के चंगुल से निकलकर राजा जोधानाथ के महल तक पहुंच जाता है, जहां राजा जोधानाथ ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति शाही लकड़हारे की जीवनी के बारे में बताएगा उसके साथ अपनी पुत्री की शादी और आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। तब सभा के बीच में शाही लकड़हारा पूरी जीवनी के बारे में बताता है और इस तरह राजा जोधानाथ को पता चलता है कि शाही लकड़हारा ही उसका पुत्र है और बीना उनकी पुत्र वधू है। इस तरह शाही लकड़हारा अपने परिवार सहित महल में अपना जीवन यापन करता है। इस मौके पर बाबा मोहनदास, जय भगवान चेयरमैन, पंडित सूर्यदत्त हुमायूंपुर, शिव कुमार भैंसरू, दीपक शास्त्री, सत्यवीर शास्त्री, राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र पाराशर, गोविंद जसवीर, बिल्लू सैनी, संदीप पाराशर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लकड़हारे का दूसरा भाग, जब लोभी लाल बनिया से पैसा मिल जाता है तो उस पैसे को जब लेकर वो हवन में आते हैं तो बीना कहते हैं पतिदेव चलो गंगा जी स्नान कर आएंगे और अपनी हमारी जो सास है उनकी अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाहित करेंगे और कुछ दान पुण्य करेंगे। तो यहाँ शाही लकड़हारा कहता है गंगा क्या है, उसको पता नहीं था गंगा क्या है। तो बीना बताती है आपको पता नहीं कि गंगा क्या है। तो यहाँ पर दादा लक्ष्मीचंद गंगा की स्तुति करते हैं। ब्रह्म रूप भगवान जो से निकली गंगा माई थी, इंसानों की गति करवा मृत्यु लोक माई थी। एक दिन हर से बोले गंगे अपने दिल में घबरा कर मृत्यु लोक में पापी बुंदे दोष डाऊं मुझ में आगे। फिर भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख में चल रहा कर तेरा भी दोष उतारे ऋषि महात्मा नाम भागीरथ की करनी सब कुटुंब नंबर थी मृत लोक में इनकी दुआ करती। गंगा स्तुति करता है। फिर वीर मर्द दोनों पैदल गंगा जी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। गंगा के किनारे पर आकर वहाँ पर स्नान करते हैं। जब स्नान करने लगे तो उसकी माँ ने बाजू पर जो ताबीज़ बना हुआ था, जब वो नहाने लगे तो काफ़ी पुराना था, वो टूट कर गंगा जी में गिर जाता है। तो बीना कहती है महाराज ये आपने क्या उठा यार, मेरे से छुपा रहे हो। तो शाही लकड़हारा कहता है कुछ नहीं महाराज बताओ। तो बताता है इसमें मेरा भेद है, इसमें मेरी जाति पाति का, मेरे वर्ण का, मेरे माँ बाप का सारा पता लिखा है। तो जब उसने पढ़ा तो राजा जोधानाथ का ही लड़का मिला। वहाँ पर पता लग जाता है हे महाराज आप भी राजा लड़के हो, मैं भी राजा लड़का। अब ये करो गंगा के परले पार जाओ और किश्ती लाओ, गंगा के पार चलेंगे, वापस दान पुण्य करेंगे, मेला देखेंगे। तो किश्ती लेने के लिए चल पड़ता है। वहाँ पर वही डाकू विजय सिंह जालिम सिंह जिन्होंने बेलों को उठाया था वही मिल जाते हैं।
शाही लकड़हारे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई हमारे साथ चलो। उसको ज़बरदस्ती ले जाकर भोरे में डाल देते। भोरे में डालने को वहाँ पड़ा वो कहता है कि मैंने बीना से मिलना। जो बीना का नाम आया तो बेला भी वहीं थी। तो बेला को पता लगा कि ये आदमी कौन है जो बीना का नाम ले रहा है। तो उसको वहाँ से निकालते हैं, कौन हो आप? मैं इसी से अपना पता सारा। तो कहने लगी हो आप तो बीना ही साथ शादी की वही हो बेटा। हाँ लगे। तो उसने उसको शाही लकड़हारे को उस भौरे से बाहर निकाला और कहा आप जल्दी जाओ और हमें भी यहाँ से छुटवाना क्योंकि हम इसकी कैद में हैं। तो शाही लकड़हारा चल पड़ता है। तो पूछता पता करता भाई ये शहर कौन सा है? भाई ये जोधपुर नगरी है। तो भाई आप कहाँ से आ रहे? दो आदमी आ रहे। तो कहना भाई हम यहाँ एक लड़की आई हुई है और वो कहती है जो शाही लकड़हारे की कथा सुनाएगा उसको आधा राज मिलेगा और इस लड़की का दौड़ा मिला। भाई मैं सुना सकता हूँ। तो वो शाही लकड़हारे को गेट तक पहुँचा देते और वो अंदर जा कहता है अब मैं शाही लकड़हारे की कथा सुनाने के लिए आया हूँ। तो उस समय वो कहने लगा कहानी सुनेगा कौन? मेरी लड़की सुनेगी राजा जोधानाथ के। तो वो कहानी सुनाने लगता है और पता लग जाता है राजा जोधानाथ को ये तो तेरा ही लड़का है। तो वहाँ आपस में सभी मिल जाते हैं, पिता भी मिल गया। एसएस शर्मा की रिपोर्ट।